गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स जो हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया वाला जो चैप्टर चला हुआ है मैंने ट्रायंगल्स वाला, तो आज हम उनके ट्रायंगल्स के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हमने ये तो देखा था भाई दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए क्या क्या मतलब कंडीशन है, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन और भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो आपका है इसको एस क्राइटेरिया। एस का मतलब क्या है? साइड। माना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइड साइड साइड, इसलिए 3 बार ऐसा है। इसका मतलब क्या है कि वन ट्रायंगल की 3 साइड इज प्रोपोर्शनल टू द अदर ट्रायंगल साइड देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। माना कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास 2 ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ABC है, दूसरी ट्रायंगल आपके पास PQR है। कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, ये मान लीजिए PQR है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो फर्स्ट ट्रायंगल की 3 साइड AB BC AC, इस ट्रायंगल की तीनों साइड के प्रोपोर्शनली है ना, ये QR और अपॉन PR, इस टाइप से प्रोपोर्शनली हो, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कहेंगे कि एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसको लिखेंगे क्या, देखो इसको इस तरह से लिखते हैं कि ABC ट्रायंगल जो है सिमिलर का साइन ये होता है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल PQR। इसको इस तरह से लिखा जाता है कि जो इसका क्राइटेरिया है वो SSS का है, मतलब ठीक है ना, उसको इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा रूल आता है, जो दूसरा रूल है, दूसरे रूल में कहता है SAS। इसका मतलब क्या हुआ? साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, 2 साइड प्रोपोर्शनल हो और उनका इंक्लूडेड एंगल हो। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है कि उस एंगल्स को बनाने वाली साइड प्रोपोर्शनल ही हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 ट्रायंगल है, उसी टाइप से लेते हैं ABC और PQR, ये PQR, इस टाइप से आपके पास। तो इसमें क्या कहते हैं, 2 साइड, कोई भी 2 साइड ले लो। सपोज करो AB और BC ले ली, तो उसकी साइड जो है PQ और हमने QR ले ली। अब ये तो प्रोपोर्शनली है, लेकिन उसके बाद है ना बीच में A लिखने का मतलब यही है कि इन एंगल को बनाने वाली, इस एंगल को बनाने वाली साइड प्रोपोर्शनली। तो इसका मतलब इन साइड से बना कौन सा एंगल है? AB और BC से देखो कौन सा बना B, तो इसका B ही होना चाहिए। और जैसे PQ और QR, तो कौन सा? Q एंगल होना चाहिए। यही एंगल इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि जो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर है। अगर कोई दूसरा एंगल हो जाए इनके बजाय, तो फिर हम नहीं कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो इस तरह से इस रूल को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, इस क्राइटेरिया को, ठीक है ना। अब थर्ड है, जो थर्ड है मान लीजिए थर्ड में कहते हैं एंगल भाई। एंगल का मतलब क्या है, अगर कोई 2 ट्रायंगल्स के कोई भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ABC और दूसरी PQR ली हमने, ठीक है ना, ABC और PQR ट्रायंगल ली। तो इसमें कोई भी 2 एंगल सपोज करो A लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मान लो P ले लो। इसका B लिया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q ले लिया, ठीक है ना। तो 2 एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल 2 एंगल से भी सिमिलर हो जाती है। ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। रूल क्या लिखेंगे? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। लेकिन हम जानते हैं भाई एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है ना 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जिन ट्रायंगल्स के 2 एंगल इक्वल है, क्या थर्ड इक्वल नहीं मिलेगा? वो भी इक्वल मिलेगा। तो इसका मतलब हम इसको रूल नंबर 4 बना सकते हैं। क्राइटेरिया का 4th रूल जो है उसके अनुसार क्या होगा, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो A तो B के इक्वल हो गया
सॉरी ए तो पी के इक्वल हो गया, एंगल बी क्यू के इक्वल हो गया और एंगल सी आर के इक्वल हो गया। तो हम इस ट्रायंगल्स को कहेंगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर ट्रायंगल हो गई पी क्यू आर की। रूल कौन सा लगा, 3 टाइम जे लगेगा। भाई इन दोनों में यही फर्क है, अगर हम लोग कोई दो एंगल प्रूव कर देंगे इक्वल तो कहेंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया है, अगर तीनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए तो हम कहेंगे 3 टाइम्स ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। ठीक है ना। इसमें और जो आपने 9th क्लास में किया है ये सिमिलरिटी है, उसमें क्या करते थे हम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होती थी उनमें क्या था, उनमें तो साइड इक्वल होती थी ना, साइड क्या होती थी, इक्वल होती थी, लेकिन इनमें साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। यही फर्क है इन दोनों चीजों में। तो इसका मतलब देखो, उसको बाद देखो, मान लीजिए हम लोग फर्स्ट रूल पे दोबारा से एक बार आते हैं। अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल्स की तीनों साइड प्रोपोर्शनली है तो हम ये भी कह सकते हैं तो उनके तीनों एंगल भी इक्वल मिलेंगे। ठीक है ना। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है कि भाई अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड प्रोपोर्शनली है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स आर आल्सो इक्वल। उसके बाद रूल नंबर 2 में कहता है SAS का मतलब साइड एंगल साइड। अगर दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो हम कहेंगे उसकी जो थर्ड साइड है वो भी प्रोपोर्शनली होगी, अदर 2 एंगल्स बच के वो भी इक्वल होंगे। ठीक है ना। अगर हमारे पास हम ये प्रूव कर दें कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके 6 पार्ट हैं, कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, ये नहीं कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, उसमें तो क्या होते हैं 3 एंगल्स होते हैं ना, 3 तो एंगल्स होते हैं और 3 साइड होती है। अगर वो कोई भी ऐसे कह दे ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो हम लोग इनमें से कोई भी चीज को यूज कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों एंगल इक्वल हैं और ये भी कह सकते हैं तीनों साइड प्रोपोर्शनली भी है। 6 के 6 में से कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझेंगे तो ये क्लियर और भी हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। है ना। देखो 3 चीजें पूछी हैं। एक तो कहता है कौन सा जो पेयर है वो सिमिलर है, फिर उसके बाद कहता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिखना है और फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बाद लिखने के बाद कहता है सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखो। देखो तीनों चीजों को हम लोग समझेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट जो इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास कोई एक ट्रायंगल दी है ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हैं। इसमें कहते हैं 60 डिग्री का है, ये आपका 80 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है। अब ये पी क्यू आर, इसमें ये आपका 60 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है और ये आपका 40 डिग्री का है। इस टाइप से देखो, पहले तो कह रहा है ना सिमिलर है या नहीं है, पहले तो यही पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं एंगल ए है ना जो एंगल पी के इक्वल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों 60-60 के। दूसरी बात क्या है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि दोनों 80 डिग्री के हैं। एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल हो गया, बोथ आर 40 डिग्री। तो तीनों एंगल अभी हमने पढ़ा था एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना। तो इनसे क्या आया, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है। देखो फिर कहता था ना उनका क्राइटेरिया लिखिए सिमिलरिटी का, तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ना, यहाँ लिख लेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो उसके बाद जो थर्ड पार्ट में कहते थे सिंबॉलिक फॉर्म, पहले वैसे तो हमें ये पार्ट लिखने से पहले सिंबॉलिक फॉर्म का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे सिंबॉलिक फॉर्म है क्या कि उनके जो हमने लिखे हैं ना, जो साइड, जैसे मान लीजिए हमने ए पी के इक्वल आ गया, अगर ए की फर्स्ट पोजीशन है तो पी की भी फर्स्ट होनी चाहिए दूसरी ट्रायंगल में। बी की पोजीशन सेकंड है, हमने यहाँ लिख दिया बी, तो यहाँ क्यू की सेकंड पोजीशन होनी चाहिए। सी को लिखा तो आर की थर्ड पोजीशन होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म।
इससे क्या फायदा होता है, अगर हमें ये बताना पड़े कि BC के प्रोपोर्शनली कौन सी साइड है, तो हम झट देखते ही बता सकते कि BC के प्रोपोर्शनली साइड QR होगी। और क्वेश्चन देखते हैं, ये और क्लियर हो जाएगी बात। जैसे ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी साइड दी गिवन है आपके पास। तो अब हमें इसमें देखो लेना कैसे होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब AB के साथ साइड कौन सी लें, तो हमें ये चेक करना है डबल ट्रिपल कौन से हैं। मतलब ये जैसे 2 का डबल है 4 है, 2 का ट्रिपल 6 है, तो 3 का डबल 6 हुआ, तो इसका मतलब 2 का किसके साथ रेशो लेना है, QR के साथ रेशो लेना आपने। तो 2 डिवाइड बाई 4 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए BC है 2.5 है ना, BC 2 तो 2.5 का डबल PR लेंगे ना। ऐसे नहीं है कोई सी भी साइड किसी के नीचे लिख दे, डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम, जैसे देखना है भाई कौन से बनते हैं मतलब। तो BC 2.5 और PR आपके पास 5 ऐसा डेसिमल उतारा 0, तो कितना आ गया, ये भी 1/2 आ गया। थर्ड है जो आपका AC है वो 3 है और इसके साथ P क्या हुआ है ना, ये 6 है आपके पास। तो AC बाई PR, तो AC कितना है 3 है, वो कितना है 6 है, 1/2। किसी भी तरह से करके अगर उनका रेशो इक्वल आ जाता है, प्रोपोर्शनली हो जाता है, तो यहां लिखेंगे ना बिकॉज AB बाई QR BC बाई PR और AC बाई PR, सॉरी ये क्या था, ये आपका जो दूसरा है ना BC के साथ हमने PR लेना था और AC के साथ आपने ये PQ लेना है ना, यहाँ PQ होगा भाई, ये PQ आ जाएगा, तो AC के साथ PQ आ जाएगा। तो तीनों साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनली इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल। अब क्राइटेरिया का ध्यान रखना, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म का ध्यान रखना। क्राइटेरिया तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, कौन सा क्राइटेरिया, तीनों साइड इक्वल है, तो SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो हमें पता है, लेकिन अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा क्वेश्चन जो हमारी थ्योरम बिल्कुल अधूरी है, होंगे ही नहीं मतलब। तो देखो हम इसको कैसे देखेंगे, जब साइड इक्वल प्रोपोर्शनली है तो बहुत इजी होता है। देखो A है ना, पहले नंबर पे A आया, तो इनमें देखो A किस किस में, इसमें और इसमें है, AB और AC में A है, तो इनमें देखो QR और PQ में क्या है कॉमन, Q है, तो पहले नंबर पे Q आएगा। अब दूसरा B है, B किस किस में है, AB और BC में, तो इनमें कॉमन क्या है, R है। C देखिए इन दोनों में C है, तो इनमें दोनों में क्या है, P है, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। पहले को देख के दूसरे की सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी। सुपोज करो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते, मैं ट्रायंगल फर्स्ट का नाम बिगाड़ दूं, मैंने BCA लिख दूं मैं, तो देखो फिर उसके अनुसार दूसरी ट्रायंगल का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगी। अब फिर उसी तरह से चेक करूंगा मैं, देखो B किस किस में, इसमें पहले अब क्या आया, B आया, तो मुझे अब B को चेक करना, इन दोनों में B है, तो इन दोनों में क्या है, R कॉमन है, तो पहले R आ जाएगा। फिर उसके बाद C है, C देखता हूं मैं BC और AC में है, तो इनमें क्या कॉमन है, P है, तो फिर P आ जाए। वैसे क्यों बच गया, लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन फिर भी चेक करना चाहिए। A है, फिर A क्या, इन दोनों में A है, AB और AC में, तो इन दोनों में क्या है, क्यों है। अगर हम दोनों चीजों को देखें तो ये एक ही चीज है, मतलब देखो हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग B किसके इक्वल है, R के, तो यहाँ चेक करो B किसके इक्वल है, R के है। यहाँ चेक करो C किसके इक्वल है, P के है, तो यहाँ C किसके इक्वल है, P के है। यहाँ देखो A किसके इक्वल है, Q के, तो यहाँ A किसके इक्वल है, Q के है। इसको बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये फोर्थ पार्ट है आपका, ये इस तरह से गिवन है, 2.5 ये साइड है, ये 6 और ये 10 ये 5 है ना, ऐसे गिवन है। तो हम लोग तो पहले तो क्या करेंगे, जो गिवन साइड है उनका रेशो निकाल लेते, MN डबल ट्रिपल ऐसे चेक करें, 2.5 का है ना, तो इसका तो इसके साथ ये डबल है, तो इसका हम लोग इसके साथ चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा MN का किसके साथ लेंगे, PQ के साथ लेंगे, MN का PQ के साथ,
क्योंकि इसका तो डबल ये है, पर इसके साथ यही एडजस्ट हो सकता है ना। तो लेंगे 2.5 डिवाइड बाय 6 आ जाए। इसका डेसिमल उतारा, 5 से 5 जा, ये 12 आ गया। तो कितना आ गया, 5/12 आ गया। फिर दूसरी साइड है ML के साथ QR ले लेंगे। ML के साथ आ गया 5/10, तो कितना आ गया 1/2। क्या ये इक्वल है? नहीं है, यही इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन से हो चे ना हो, चलो लिखना चाहो भले ही लिख लीजिए आप लोग कि एंगल M Q के इक्वल है, क्योंकि दोनों 70 डिग्री के हैं। लेकिन अब देखो M और Q को बनाने वाली जो साइड है ना, यही दोनों साइड है। ये M आ गया ना इनके बीच में कॉमन, ये Q आ गया। ये एंगल तो इक्वल है, पर क्या इसी एंगल को बनाने वाली जो साइड है, क्या वो प्रोपोर्शनली इक्वल है? नहीं है, है ना। ये तो इक्वल हो गया, बट MN/PQ नॉट इक्वल टू ML/QR। ठीक है ना। इस तरह से ये इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, तो सो ट्रायंगल कैसे ही लिख दो अब तो ऑर्डर, है ना। MNL एंड ट्रायंगल PQR नॉट सिमिलर। ठीक है ना। तो ये सिमिलर नहीं है, मतलब इनका ऑर्डर क्यों नहीं है? क्योंकि जब सिमिलर ही नहीं है तो सिंबॉलिक फॉर्म भी नहीं बनेंगे। इनका ऑर्डर को ऐसे ही लिख दो या ऐसे लिख दो, बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। देखो एक पार्ट और करते हैं। अब ये देखो 6th पार्ट है, जैसे 6th पार्ट में 2 ट्रायंगल है, दो एंगल गिवन है। पर अब देखो ये एंगल ऐसा नहीं है कि ये इसके इक्वल हो गया तो ये तो इसके इक्वल है, नहीं, कोई जरूरी थोड़ी ना, ये भी तो हो सकता है ना इसके इक्वल। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनके एंगल्स निकाल लेते हैं। तो एंगल हमें पता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी का, एक एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसमें से 2 का सम करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो ये 150 बच गया ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 डिग्री का आ गया। इसका भी थर्ड निकाल लो अब तो, है ना। एंगल P कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस में इन्हें दोनों को ऐड कर लो, 80 प्लस में 30 इज इक्वल टू, है ना, ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है ना। अब देखो एंगल जो है D है, जो D वो P के इक्वल हो गया ना। D कितने का, 70 का। तो ये भी 70 का आ गया हमारे पास। लिख लेते हैं चलो, है ना। ये इसका ये आ गया आपके पास 30 डिग्री दिखाई दे रहे हैं। वैसे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो D तो हो गया आपके पास P का, दोनों 70 डिग्री के हैं। एंगल E जो आपका हो गया वो एंगल Q के इक्वल हो गया, दोनों 80 डिग्री के हैं। और जो आपका एंगल F है वो एंगल R के इक्वल हो गया, दोनों 30 डिग्री के हैं। सो ट्रायंगल DEF, देखो सिंबॉलिक फॉर्म का ध्यान रखना है। क्राइटेरिया लिखते हैं पहले, तीनों एंगल हो गए। 2 एंगल से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2 एंगल से। मान लो हमने इसका एक एंगल निकाल लिया होता, मैंने जैसे 70 और ये 80 हो गया, 70 और 80 हो गया, तो इसका थर्ड निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्या हो गया हमारे पास भाई, जैसे इसमें क्या क्या गिवन थे, ये दोनों तो गिवन थे ही, है ना। इसका हमने ये निकाल, ये 70 का इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है। तो एंगल से भी हो सकता है और ट्रिपल टाइम एंगल से भी आता है। तो अब बात करते हैं ना सिंबॉलिक फॉर्म की है। अब देखो D के इक्वल कौन सा है, D के इक्वल है आपका P, तो यहाँ आ जाएगा P। E के कौन सा इक्वल है, Q, तो यहाँ आ जाएगा Q। और F के कौन सा है, R है, तो ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगी। अच्छा।